हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनसी फैंग से ब्रेकअप कर लेती है याती के खातिर, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो फैंग के साथ रही तो याती को ये सब देखकर दुख पहुँचेगा और उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो युनसी ये सब सोचकर ही फैंग से ब्रेकअप कर लेती है। अगली सुबह युनसी याती से मिलने जाती है तो याती युनसी से पूछती है, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? तो युनसी याती को बताती है कि उसने काम से रिजाइन कर दिया है और उसने फैंग से भी ब्रेकअप कर लिया है। तो याती ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और युनसी से पूछती है कि उसने फैंग से ब्रेकअप क्यों किया। तो युनसी ये बहाना बना देती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे और ये कहकर युनसी वहाँ से चली जाती है। तो याती को समझ में नहीं आता आखिरकार युनसी इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है। आगे युनसी फैंग की यादों में बहुत सैड रहती है। तो युनसी की माँ को युनसी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, तो वो अगली सुबह याती से मिलने जाती है और याती को सारी बात बता देती है कि युनसी ने फैंग से ब्रेकअप क्यों किया था। तो याती ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो याती की आंटी युनसी की माँ पर ही भड़कने लगती है कि वो याती के सामने इस तरह की बातें क्यों कर रही है। युनसी ने फैंग से ब्रेकअप किया है, इसमें याती की क्या गलती है? क्या याती ने युनसी को कहा था फैंग से ब्रेकअप करने के लिए? ये सब उसका फैसला है, तो जाकर आप युनसी को समझाइए, याती को नहीं। और याती को इन सब मैटर में लाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी याती की तबीयत ठीक नहीं है। तो युनसी की माँ कहती है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं बस इतना कह रही थी कि याती अगर युनसी को समझाएगी तो वो मान जाएगी। मेरा इरादा आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो याती अपनी आंटी को शांत रहने को कहती है। तो याती की आंटी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो याती युनसी की माँ से अपनी आंटी की तरफ से माफी मांगती है। तो युनसी की माँ कहती है, तुम्हारी आंटी की कोई गलती नहीं है, वो तो सच ही कह रही थी, मुझे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें परेशान किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो याती कहती है, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं युनसी को समझाऊंगी। तो युनसी की माँ ये सुनकर थोड़ा राहत महसूस करती है। आगे फैंग फिर से युनसी को मनाने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि याती याती है और लुहान लुहान थी, वो उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती। और जहाँ तक रही याती के कंडीशन की बात, तो मैं उसे पूरा सपोर्ट करूंगा और उसका बेस्ट इलाज करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ये सब करके ना ही तुम खुद का भला कर रही हो और ना ही याती का, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना कि याती से। अगर तुम मुझे अपने आप से बार बार भी दूर धकेलोगी ना, तो भी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर जाऊंगा। इसलिए ब्रेकअप करने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा। और फैंग ये कहकर वहां से चला जाता है। आगे बयोन पूरे बोर्ड मेंबर के सामने एक प्रोजेक्ट लाता है, जिस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा तो होता है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होता है और उस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है। तो बयोन उस प्रोजेक्ट को लेकर सबको मनाने की कोशिश करता है कि सब उस प्रोजेक्ट में उसका साथ दे, पर फैंग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ होता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से उन लोगों के कस्टमरों पर बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है। और फैंग इस प्रोजेक्ट की बहुत सारी कमियां पूरे मेंबर्स को बताता है। तो सारे मेंबर्स फैंग की बातों से एग्री करते हैं और बयोन के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेचारे बयोन को मुंह की खानी पड़ती है। तो सारे बोर्ड मेंबर वंशा को कहने लगते हैं कि उसने कैसा जीएम चुना है जिसे बिजनेस चलाने की तो अकल ही नहीं है। तो बेचारी वंशा को मजबूरन उन सब की बातें सुननी पड़ती है। आगे बयोन अपना सारा गुस्सा फैंग पर निकालता है और उसे जली कटी बातें सुनाता है। तो फैंग भी पीछे नहीं हटता और उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। तो बयोन को फैंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वंशा बीच में आ जाती है और बयोन को रोक लेती है। तो फैंग वेलियन के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे वंशा बयोन को खूब डांटती है कि उसने ऐसी बचकानी हरकत क्यों की। अगर उसे कुछ हो जाता, अगर फैंग उस पर असॉल्ट वाला केस कर देता, तो फिर वो क्या करता। तो बयोन वंशा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे ही देखता रह जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो वंशा कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी फै फै ये सुनकर बहुत खुश होती है कि युआन प्रिस्ट बनना छोड़ रहा है। तो वो युआन से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसे सबके सामने गले लगा लेती है। तो युनसी और युनसी की माँ ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। आगे याती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और मोटल जा रही होती है। तो याती युनसी को भी अपने साथ मोटल लेकर जाती है ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके और याती थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। तो युनसी जैसे ही मोटल जाती है तो वो वहाँ पर फैंग को देखती है, तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो याती युनसी के सामने ये बहाना बनाती है कि उसे बहुत सारे कुकीज का ऑर्डर मिला है
और वो अकेले नहीं बना सकती, इसलिए उसने फैंग को बुलाया है। तो यूनसी याती की बातों पर भरोसा कर लेती है। आगे वो तीनों मिलकर कुकीज बनाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और खूब मजे भी करते हैं। दूसरी तरफ फई फई युआन और युआन की माँ को बताती है कि वो यूएस जा रही है 2 साल के लिए, क्योंकि उसने डिजाइनर का फॉर्म भरा था और उसका फॉर्म सेलेक्ट हो गया है और उसे यूएस में एडमिशन भी मिल गया है। तो युआन की माँ और युआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, पर फई फई युआन की तरफ ही देखती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि अगर युआन उसे एक बार रोक लेगा तो वो यूएस नहीं जाएगी, वो हमेशा यहीं पर रहेगी। पर युआन उसे कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उससे ये पूछता है कि वो कब जा रही है। तो फई फई को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है मैं कुछ दिनों में ही जा रही हूँ, और फई फई सबको बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तो युआन की माँ युआन को कहती है तुमने मुझसे एक बार पूछा था ना कि आखिरकार मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि फई फई ही मेरी घर की बहू बने, इसलिए अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम फई फई को कैसे रोकते हो। तो युआन दौड़कर फई फई के पास जाता है और उससे कहता है कि वो यूएस ना जाए। तो फई फई जैसे ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। आगे वेलियन और साउलिन भी मोटल आ जाते हैं और वो सब वहाँ पर जाकर मस्ती करते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो फैंग खाली यूनसी को ही देखता रहता है कि वो मान जाए, पर यूनसी उसकी तरफ नहीं देखती और उससे दूरी बनाकर रखती है। आगे याती फैंग के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो फैंग याती को रिजेक्ट कर देता है और कहता है मैं सिर्फ यूनसी से प्यार करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बताई थी, इसलिए प्लीज इस बारे में सोचना बंद करो। वैसे मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बता दी थी, फिर तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रही हो। तो याती कहती है ये मैंने खुद के लिए नहीं बल्कि यूनसी के लिए पूछा है, क्योंकि याती को पता होता है कि यूनसी उन दोनों की बातें सुन रही है। तो याती यूनसी को अपने पास बुलाती है और कहती है अब तुम्हें यकीन हुआ कि फैंग सिर्फ तुमसे प्यार करता है। अगर तुम फैंग को मेरे खातिर छोड़ भी दोगी तो भी फैंग मुझसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। इसलिए बेवकूफ़ों वाली हरकत करना छोड़ दो और अपने रिश्ते को एक और मौका दो, क्योंकि मेरी खुशी तुम में है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो तुम खुश रहो, क्योंकि तुम खुश रहोगी तभी मैं खुश रहूंगी। फाइनली यूनसी को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, पर वो फैंग से कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे फैंग यूनसी से दीवार के जरिए बात करने की कोशिश करता है, पर यूनसी फैंग से बात नहीं करती और दोनों अपने कमरे में सैड रहते हैं। आगे वेलियन जानबूझकर लाइट काट देता है ताकि फैंग और यूनसी करीब आ सके और अपनी दिल की भड़ास निकाल सके, और वेलियन की इन सब में साउलिन भी हेल्प करती है। आगे जैसे ही लाइट चली जाती है तो यूनसी को डर लगने लगता है, तो फैंग उसके कमरे में आता है और उसे संभालता है, पर यूनसी फैंग को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करती है, पर फैंग जबरदस्ती उसके रूम में घुस जाता है और उसके साथ पूरी रात रहता है। अगली सुबह जब यूनसी की नींद खुलती है तो वो अपने रूम में फैंग को नहीं देखती, तो यूनसी फैंग को ढूंढने के लिए बाहर जाती है, तो उसे कहीं भी फैंग नहीं मिलता। तो यूनसी याती से पूछती है कि फैंग कहाँ गया है, तो याती यूनसी को बताती है कि फैंग चला गया। तो यूनसी जैसे ये सुनती है तो वो दौड़कर फैंग के पास जाती है और उसकी गाड़ी का पीछा भी करती है, पर उससे पहले ही फैंग जा चुका होता है। तो यूनसी फैंग की गाड़ी को जाते हुए देखकर खूब रोती है और अपनी गलती रियलाइज करती है और फूट फूट कर रोती है कि मैंने गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। कि तभी उधर से फैंग आता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता था। फाइनली यूनसी और फैंग का फिर से पैचअप हो जाता है। तो फैंग यूनसी से एक प्रॉमिस लेता है कि वो उससे कभी भी ब्रेकअप नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। तो यूनसी फैंग से ये प्रॉमिस कर देती है और फाइनली ये दोनों फिर से कपल बन जाते हैं। दूसरी तरफ बयोन वंसा के साथ हॉस्पिटल जाता है उसका रेगुलर चेकअप करवाने के लिए। तो बयोन बच्चों को देखकर इमोशनल हो जाता है। तो वंसा को पता चल जाता है कि बयोन भी बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो वंसा बयोन को परमिशन दे देती है कि वो हमारे होने वाले बच्चे को एक साथ पाल सकता है और वो उसका पापा भी बन सकता है। तो बयोन ये सुनकर खुश हो जाता है कि तभी वंसा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ को होश आ गया है। तो वंसा अपनी माँ से मिलने जाती है। तो वंसा की माँ जैसे ही बयोन को देखती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो बयोन को रूम से बाहर निकाल देती है। एक्चुअली वंसा की मॉम को ये बात पता नहीं होती कि वंसा ने बयोन को जीएम बना दिया है। आगे बयोन सैड होकर हॉस्पिटल से जा रहा होता है कि तभी उधर से वेलियन और फैंग आते हैं। तो वेलियन बयोन का मजाक बनाता है कि अब वंसा की माँ को होश आ गया है, अब वो कैसे जीएम बनकर रहेगा।
अब वो कौन सी चाल चलेगा खुद को जीएम बनाए रखने के लिए। तो बयान को वेलियन पर बहुत गुस्सा आता है और बयान वेलियन को एक घूसा कस के मारता है। तो फेंग बयान को रोकता है और उसे धक्का दे देता है कि तभी वहाँ पर वंसा भी आ जाती है और वंसा को भी धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है कि तभी उधर से युनसी भी आ जाती है। तो बयान वंसा से पूछता है तुम ठीक हो ना। तो वंसा बयान को बताती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो बयान वंसा को गोदी में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। तो बयान डॉक्टर से पूछता है कि वंसा की कंडीशन कैसी है। तो डॉक्टर बयान को बताते हैं कि वंसा के गिरने की वजह से उसकी प्रेगनेंसी पर असर पड़ा है, इसलिए हमें वंसा को कुछ देर के लिए अंडर ऑब्जर्व में रखना होगा ताकि हम ये पता लगा सके कि इसका बच्चा किस कंडीशन में है। तो बयान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। फाइनली युनसी को पता चल जाता है कि वंसा प्रेग्नेंट है। तो बयान युनसी से नजरें नहीं मिला पाता और वहाँ से चला जाता है। आगे बयान वंसा की मॉम को जाकर बता देता है कि वंसा उसके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वंसा की मॉम जैसे ये सुनती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बयान को खूब खरी खोटी सुनाती है कि उसने उसकी बेटी का इस्तेमाल उनका बिजनेस पाने के लिए किया है। तो बयान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है, पर वंसा की मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे रूम से बाहर निकाल देती है। आगे फेंग और युनसी याती से मिलने जाते हैं। तो याती युनसी का चेहरा देखकर युनसी से पूछती है कि क्या हुआ। तो युनसी याती को कुछ भी नहीं बताती, बस युनसी याती को इतना कहती है कि फेंग को कुछ देर के लिए रोक कर रखना क्योंकि मैं उसका बर्थडे केक बनाने जा रही हूँ। तो याती कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं फेंग को अच्छे से मैनेज कर लूंगी, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। आगे युनसी घर जा रही होती है तो फेंग भी युनसी के साथ जाने की जिद करता है। तो युनसी फेंग को कहती तुम याती के पास रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तो फेंग जाने की जिद करता है पर युनसी के सामने वो कुछ नहीं कर पाता और उसे मजबूरन याती के पास रुकना पड़ता है। इधर बयान को फेंग पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि फेंग की वजह से आज उसके बच्चे की जान खतरे में है और वो फेंग को सबक सिखाने के लिए उसके कार का ब्रेक फेल कर देता है कि तभी वहाँ पर युनसी आती है और वो उसी कार से घर चली जाती है। तो बयान को लगता है कि उस कार से फेंग गया है, पर जब बयान हॉस्पिटल आता है और फेंग को अपने सामने देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और फेंग से पूछता है तुम्हारी गाड़ी में कौन है। तो फेंग कहता है तुमने इस बार क्या किया है। तो फेंग को जैसे पता चलता है कि बयान ने उसकी कार का ब्रेक फेल कर दिया है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और दौड़कर युनसी को बचाने के लिए चला जाता है। इधर बयान को भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो भी युनसी को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ युनसी मजे से घर जा रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि उसके कार का ब्रेक फेल हो गया है। तो बेचारी कार को कंट्रोल नहीं कर पाती कि तभी उधर से बयान आता है और युनसी के कार के सामने अपनी कार को खड़ा कर देता है और युनसी अपनी कार को बयान के कार के सहारे रोक देती है और इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर याती को जब इन सब के बारे में पता चलता है तो उसकी कंडीशन खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर वंसा को बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है और उसका बच्चा भी ठीक है। तो वंसा ये सुनकर खुश हो जाती है और बयान को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता। इधर डॉक्टर युनसी का भी ऑपरेशन करते हैं और उसका ऑपरेशन करके बाहर आते हैं और सबको बताते हैं कि युनसी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन वो अभी भी कोमा में है और वो कोमा से कब उठेगी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो सारे लोग जब ये सुनते हैं तो पूरी तरह टूट जाते हैं। इधर याती के कंडीशन में भी सुधार आ जाता है और वो भी ठीक होने लगती है। फेंग की हालत तो बहुत ही बुरी हो जाती है, उसे लुहान की याद आने लगती है क्योंकि लुहान की भी कंडीशन सेम इसी तरह थी, पर फेंग खुद को संभालता है और युनसी की माँ को भी। दूसरी तरफ बयान की भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं होती और वो मौत के कगार पर होता है और सारे डॉक्टर्स भी ये जवाब दे देते हैं कि अब बयान का बच पाना मुश्किल है। तो वंसा जैसे ये सुनती है तो बेचारी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे वंसा बयान के पास जाती है और कहती है तुम्हारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। तो बयान कहता है हाँ और वंसा से माफी मांगता है। तो वंसा बयान को कहती है तुम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते, तुम्हें तो हमारे बच्चे को जन्मते हुए देखना है और बड़े होते भी देखना है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे बच्चे की परवरिश करोगे, तुम मुझे इस तरह बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। और वंसा बयान को इमोशनली ब्लैकमेल कर ही रही होती है कि उससे पहले ही बयान परलोक सिधार जाता है। तो वंसा जैसे ही बयान को देखती है तो वो खूब रोती है और उसके बाद वंसा वो रिकॉर्डिंग लेकर युनसी के पास जाती है और उसके सामने वो रिकॉर्डिंग चला देती है। तो बयान उस रिकॉर्डिंग में युनसी से माफी मांगता है और बयान युनसी से एक प्रॉमिस मांगता है कि वो वंसा और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखे और वंसा से अपने प्यार का इजहार भी करता है।
तो वंसा ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। आगे युआन भी फई फई के तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है और उन दोनों की बीच केमिस्ट्री स्टार्ट होने लगती है। आगे बहुत दिन हो जाते हैं और युनसी कोमा से नहीं उठती और उसके डिस्चार्ज का दिन भी आ जाता है। तो युनसी की माँ युनसी का कमरा साफ करती है ताकि वो उसे अपने घर वापस ला सके। तो युनसी की माँ युनसी को लेने के लिए हॉस्पिटल पहुँचती है। तो फैंग युनसी की माँ को बताता है कि वो युनसी से इसी हालत में शादी करना चाहता है और उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जाना चाहता है। तो युनसी की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना युनसी की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। तो फैंग कहता है, मैंने युनसी से प्यार किया है और मैं युनसी को ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं श्योर हूँ। तो युनसी की माँ थोड़ी सी डगमगा जाती है हाँ कहने में। तो फैंग के पेरेंट्स युनसी की माँ को मनाते हैं और वो सब भी फैंग के डिसीजन में फैंग को ही सपोर्ट करते हैं। तो युनसी की माँ को आखिरकार मानना ही पड़ता है। आगे फैंग और युनसी के शादी का दिन भी आ जाता है और वो दोनों धूमधाम से अपनी शादी करते हैं। और उसके बाद फैंग युनसी को अपने घर लेकर जाता है, उसकी देखभाल करता है और हमेशा उसके साथ रहता है, उसे बुक्स पढ़ के सुनाता है और उसका आज का दिन कैसा रहा, उसने क्या क्या किया, वो सब वो युनसी को बताता है। पर युनसी फिर भी नहीं उठती। तो युनसी की माँ फैंग का ख्याल रखती है और उसके लिए कभी कभार आकर खाना भी बनाती है। आगे फैंग की मेहनत रंग लाती है और युनसी को होश आ जाता है। लेकिन जब युनसी को होश आता है तभी फैंग सोया हुआ होता है। तो युनसी को जैसे ही होश आता है और वो अपने हाथ में रिंग देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। तो युनसी फैंग को ब्लैंकेट ओढ़ाकर हॉल में जाकर अपनी वेडिंग वीडियो देखती है, जहाँ पर सब उसे विशेष दे रहे होते हैं कि जल्दी वो उठ जाए और सब उसके उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो युनसी अपनी वेडिंग वीडियो देखकर इमोशनल हो जाती है कि उसने इतना कुछ मिस कर लिया। लेकिन युनसी फैंग को देखकर बहुत खुश होती है कि फैंग ने उसका इस हालत में भी साथ नहीं छोड़ा। आगे सुबह भी हो जाती है और फैंग की नींद खुल जाती है। तो फैंग युनसी को बेड पर नहीं देखता तो वो परेशान हो जाता है और युनसी को हर जगह ढूंढता है कि तभी फैंग देखता है कि युनसी बाहर तालाब के पास बैठी हुई है। तो फैंग युनसी के पास जाता है और उसे ठीक देखकर युनसी को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक गॉड तुम उठ गई। तो युनसी कहती है, मुझे तो उठना ही था क्योंकि तुम मेरा वेट कर रहे थे। आगे युनसी अपनी माँ से मिलने जाती है तो उसकी माँ युनसी को ठीक ठाक देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। तो याती उन दोनों को देखकर थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है, तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है, वो तुम्हें कितना प्यार करती है, काश मेरी भी माँ होती। तो युनसी की माँ याती को भी अपनी बेटी बना लेती है और युनसी याती को अपनी बड़ी बहन, और फाइनली इन चारों की फैमिली पूरी हो जाती है। आगे युनसी वंसा से मिलने जाती है और वंसा को कहती है, मैं तुम्हारे चेकअप में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ आने दोगी? तो वंसा कहती है, ठीक है। आगे युनसी की माँ फई फई से हिचकिचाकर पूछती है कि वो युआन से शादी कब करने वाली है, पर युनसी की माँ फई फई से नहीं पूछ पाती। तो युनसी फई फई से डायरेक्टली पूछ लेती है कि वो युआन से शादी करने के लिए तैयार है भी या नहीं। तो फई फई कहती है, मैं तो तैयार हूँ पर युआन का पता नहीं। तो युनसी की माँ और युनसी ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि फई फई शादी के लिए तैयार है। आगे फैंग युनसी को फिर से प्रपोज करता है क्योंकि जब युनसी से उसने शादी की थी तब युनसी कोमा में थी और वो युनसी को शादी के लिए अच्छे से प्रपोज भी नहीं कर पाया था। तो इसलिए फैंग युनसी को फिर से प्रपोज करता है तो युनसी हाँ कर देती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। आगे फैंग वंसा की कंपनी से हाथ मिला लेता है और दोनों कंपनी एक साथ मिलकर काम करने लगती है। तो वंसा इस पार्टनरशिप से बहुत खुश होती है। आगे युनसी की शादी की पार्टी रखी जाती है जहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं और वो सारे मिलकर फैंग और युनसी को बधाइयाँ देते हैं। और फैंग के पापा तो युनसी और फैंग को जल्दी बच्चा करने को भी कहते हैं। तो बेचारी युनसी ये सब सुनकर शर्मा जाती है और फैंग के पापा फई फई और युआन को भी जल्द शादी करने को कहते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन सब की मस्ती भी देखने को मिलेगी और फैमिली मोमेंट भी। आगे फैंग के पापा फैंग से पूछते हैं कि तुम हनीमून के लिए कहाँ पर जा रहे हो? तो फैंग कहता है, मैंने एक अच्छी जगह देखी है, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। अगले दिन फैंग और युनसी हनीमून पर चले जाते हैं। तो शाओलिन, वेलियन, युआन और फई फई सब मिलकर युनसी और फैंग को छोड़ने के लिए आते हैं और युनसी और फैंग अपने हनीमून के लिए चले जाते हैं और इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। युआन और फई फई की भी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, वेलियन और शाओलिन की भी। आगे फैंग और युनसी अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं बहुत जल्द एक नए ड्रामा के साथ आ रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को वो ड्रामा भी इसी ड्रामा की तरह बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।